जैसा कि आप जानते हैं कि एक शहर में यातायात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं मुंबई शहर में एक ऑटो चालक से, जो कि किस परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं और क्या है उनकी सूरत हाल, और साथ ही क्या है उनकी सरकार से डिमांड लॉकडाउन के खुलने के बाद। जी हाँ, हम आपको सीधा मिलाते हैं मुंबई से एक ऑटो चालक से। तो क्या नाम है आपका? महेश मिश्रा जी। तो महेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि कहाँ पे मुंबई में क्या काम करते हैं, कहाँ पे रहते हैं और कितने परिवार में लोग हैं? हमारे पूरे 11 परिवार हैं और हम लोग रिक्शा चलाते हैं। और जब से रिक्शा बंद क्या ऑटो रिक्शा चलाते हैं? जी, ऑटो रिक्शा चलाते हैं हम तीनों भाई। और जब से लॉकडाउन चालू हुआ है हम लोग का कोई रोजी रोटी रह नहीं गया है। अभी हम लोग के पास ना 1 रुपया आने का जरिया है ना कुछ है। और तो कितने आपके साथ ऐसे ऑटो वाले हैं, कितने आपकी उसमें हैं जो कि इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके पास ऑब्वियसली सरकार भी लगी हुई है अपने कामों में, पर जिनके पास खाने को नहीं है? अभी हमारे इस क्षेत्र में ही देखेंगे तो कम से कम 250 से 300 रिक्शा यहाँ पे खड़ी हुई दिखेगी आपको, जो सब बेरोजगार होके बैठे हैं, जिसका यही तो क्या लगता है कि जैसे 3 तारीख मानी जा रही है लॉकडाउन के खुलने की, और प्रशासन भी चाह रहा है आप सारे नियमों का पालन करें, जो कि आप कर भी रहे हैं, तो क्या आपकी डिमांड है सरकार से अभी और 3 तारीख के बाद जो आपको सपोर्ट मिले? अभी तक तो हम लोग आशा लगाए थे कि 21 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन अभी तक 21 तारीख को लॉकडाउन नहीं खुला। फिर 3 तारीख कर दिया गया है, 3 तारीख भी कर दिया गया, लेकिन अभी तक हमको कोई भी मदद गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला है। तो क्या राशन वगैरह तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका क्या है? नहीं, अभी तक हमारी को कुछ नहीं मिला है। तो आपके एरिया में राशन आया है? राशन आया, राशन बटा, लेकिन हम लोग को किसी को नहीं। जो जो उनके मेन थे वो लोग को दिया गया। तो कुछ नाम लेना चाहेंगे क्या, मेन किसने बांटा? कोई हमारे जैसे सुनील राउत भाऊ ने बांटे, और कुछ वो किसी पद पे हैं सुनील भाऊ, या क्या काम करते हैं? हाँ, सुनील राउत भाऊ आमदार हैं यहाँ के बिकरोल विधानसभा के। उन्होंने राशन दिया गरीबों को बांटने के लिए, लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे कर्मचारी लोग हैं जो आपस में ही डिवाइड कर दिए गए, लेकिन गरीब तक नहीं पहुंचा है वो राशन पूरा। मतलब आपका कहने का मतलब है जो आमदार हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पर जो है औरों तक बीच में कुछ है। हाँ, जो नीचे के उनके कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग गरीब, जिसको वाजिब है, जो उसके योगदान है, जिसको मिलना चाहिए गरीब को, उनको देना चाहिए। अरे जिसका पेमेंट आ रहा है, सैलरी आ रही है, गवर्नमेंट सर्वेंट ने, उन लोग को जरूरत क्या है? जिसका रोजी रोटी एकदम रुक गया है उसको जरूरी है। तो एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके ऑटो बंद हैं सारे, अब तो कुछ भी चलना अलाउड नहीं है, तो 3 तारीख का जैसे सुनने में आ रहा है लॉकडाउन खुलेगा, तो उसके बाद कोई राहत की डिमांड है आपकी सरकार से? अभी हमारा यही सोच है, देखो गवर्नमेंट क्या देती है, अगर कुछ हम लोग को योगदान कर दे ताकि हमारा घर चल सके। क्योंकि अभी ये गाड़ी का हफ्ता भरना है, बैंक तो मानेगी नहीं, बैंक तो हफ्ता लेगी बरोबर। पर आपको इस बारे में नॉलेज है कि बैंक ने 3 महीने की किस्तें जो है माफ़ की हैं और वो इंटरेस्ट ले रही है ऊपर से? वो लेगी ही सर जी, वो छोड़ने वाली नहीं है बैंक। तो इसका मतलब आप कोई राहत चाह रहे हैं सरकार से? अगर कुछ गवर्नमेंट हम लोग को राहत दे दे कुछ महीने का, तो हम लोग को आसानी हो जाएगा। या तो बैंक से माफ़ी दिला दे उतना, 3 महीना हमको पीछे लेके गई, तो 3 महीने का हमको छूट दे दे। तो घर में आपके अनाज आप जैसे दिख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो भी सरकार तक बात जाए वो एक सच्चाई से जाए कि आपके घर में अभी खाना कैसे चल रहा है? खाना हम लोग कैसे भी अभी रूखा सूखा चलाया जा रहा है। कैसे, कहाँ से आ रहा है वो? अभी जो बचा कुचा है, ठीक है, अभी जो आमदनी तो आ नहीं रही है, जो हमारे पास एक का दुक्का बचा हुआ है बैंक में, वो अच्छा बैंक में, ठीक है, जो मेहनत का जमा करके रखे, अब वो हमारे जा रहे हैं। आ तो नहीं रही है कहीं से आमदनी, हमारी जा रही है। तो ऐसा तो माना जाता है कि सेविंग आपदा के लिए ही की जाती है, और ये एक महामारी है, किसी ने किया नहीं है। सर जी, मेरी 3 लड़कियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी बताइए, मेरा रिक्शा खाली एक चालक था, रोजी रोटी, अब रिक्शा बंद हो गया है, तो हमारे पास तो कोई आमदनी नहीं है। दूध, भाजी, पाला, हर चीज़ का डेली का खर्चा है, तो कहाँ से आएगा इतना? और हम लोग इतना तो कमा नहीं लेते हैं कि चलो हाँ 1000, 2000, 10,000 कमा ले रहे हैं महीना, 200-400 रुपया महीने का, दिन का बच जा रहा है। तो आपको कुछ और कहना है सरकार को हमारे माध्यम से, इसके अलावा कि आपकी किस्तें माफ़ की जाएं, या 3 तारीख का लॉकडाउन जैसे सुनने में आ रहा है होगा कि नहीं होगा, तो कोई ऐसा निजात सरकार से मांगना चाह रहे हैं? क्योंकि कोरोना तो बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना बढ़ता जा रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे गवर्नमेंट से कि नहीं आप खोल दो इसका, लेकिन कुछ तो हम लोग को सोल्यूशन निकाले, हर रिक्शे वाले लोग के लिए कुछ सोल्यूशन निकाले, जिससे उनका कुछ मुसीबत कम हो।
क्या सोल्यूशन आप चाह रहे हैं, क्या सोल्यूशन चाह रहे जैसे बैंक का हफ्ता वो माफ़ी कराया जाए जितना महीना बंद है, और कुछ हम लोग को मिल जाए खाने पीने के लिए ताकि हम लोग का घर आगे चले, नहीं तो ऐसा तो भूखा मरने का नौबत आ जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी थे हमारे साथ एक ऑटो चालक और साथ ही अब हैं एक ओला ड्राइवर, जो कि ओला की टैक्सी चलाते हैं मुंबई शहर में। और ये इनके सूरत हाल हम आपको बताते हैं कि क्या सूरत हाल चल रहे हैं लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, और साथ ही लॉकडाउन खुलने के बाद इनकी सरकार से क्या है मांग। तो आप हमें बताइए अपना नाम और क्या करते हैं आप। हमारा नाम दसाराम वर्मा है। मैं ओला में चलाता हूँ गाड़ी, और जब से बंदी हो गई ना, तो ओला में जो है मुंबई शहर में ओला में चलाते हैं, तो ओला में जब ओला की गाड़ी जो है आपकी अपनी है या किराए की है या कैसे है। ओला की जो गाड़ी है वो हमारी भाड़े की, मतलब किराए की है। हमको उसका वो भाड़ा देना पड़ता है, उसका भी हफ्ता भरना और सब चीज़ मालिक देखता है। तो इसके लिए परेशानी हो रहा है। अभी गाड़ी भी नहीं है और कुछ भी नहीं, खाने को एकदम वांधे हो गए। तो आप अभी तक आप कैसे खा रहे हैं और कैसे चल रहा है घर? अभी जब जो रखा उखा था तो पूंजी खत्म हो गई। अब सोच रहे हैं अगर 3 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा तो तो ठीक है। मतलब क्या पूंजी थी, क्या खत्म हुई, कुछ बताना चाहेंगे विस्तार से। पूंजी ज़्यादा इसमें है नहीं साहब। हम लोग दिन भर गाड़ी चलाते हैं तो शाम तक 400-500 रुपया तो अभी घर में बिल्कुल राशन नहीं है क्या? नहीं, राशन तो खत्म हो गया, 10-12 दिन का और बचा है। और मेरे को ना सरकार मदद दे रही है ना गवर्नमेंट मदद दे रही है। आप जैसे कितने ऐसे टैक्सी, काली पीली टैक्सी और नॉर्मल जो ओला की उबेर की टैक्सी है, कितने होंगे ऐसे? साहब ओला की ये टैक्सी और ऑटो भी है उसी में शामिल है। ये कुल मिला के होएगा 5-6 लाख तो होंगे ही। सब ड्राइवर ऐसे ही घर पे बैठे हैं। तो ओला की कोई पॉलिसी नहीं है ऐसी कि आपको कुछ निजात दे पाए? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ अभी तक आया नहीं। मेरे को मैसेज भी नहीं आया, ओला कंपनी से फ़ोन भी नहीं आया। फ़ोन लगाएगा तो फ़ोन भी नहीं लगता है, और गवर्नमेंट यहाँ की कुछ सुन नहीं रही है। तो आगे आपका क्या चल रहा है कि अभी जो है क्या चाह रहे हैं आप सरकार से 3 तारीख के लॉकडाउन के बाद? साहब सरकार से चाहते हैं कुछ हमारी मदद करे, हमको कुछ खाने पीने को दिया जाए। कुछ राशन नहीं है, कुछ घर नहीं, ओला वापस से चलाने के लिए, आगे में आने के लिए कैसे 3 तारीख के बाद क्या प्लान है आपके? कुछ सरकार से उससे निजात चाहिए, कुछ आपके सरकार की तरफ चाहते हैं कि कुछ आपकी तरफ भी निगाह डाले सरकार, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ साहब, अगर 3 तारीख के बाद ओला अगर चालू कर दे, कुछ थोड़ा बहुत अगर चालू कर देगा तो हम लोग को जीने का सहारा मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे तो हम लोग को फिर यूपी भागना पड़ेगा, फिर पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी घोड़ा ही नहीं है अपने पास। नहीं, देखो आप अपने शहरों से तो आए हैं, यूपी तो भागना पड़ेगा, बट यहाँ पे जब काम के लिए आए हैं तो कोरोना की समस्या तो यूपी में भी खत्म नहीं होगी। वो तो हर एक जगह पर आपको पालन तो करना पड़ेगा, बट उस पालन को रहते हुए आपकी सरकार से कुछ गुहार है कि उस पालन में रहते हुए आपको कुछ निजात चाहिए खाने के अलावा, या ऐसा कुछ जो कि आपकी ज़िंदगी जो है चलती रहे? हाँ साहब, अगर कुछ मदद करेगी सरकार तो हमको चाहिए ही। क्या मदद चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से यही है, वो गाड़ी का लोन जो है माफ़ करवा दे तो 3 महीना, और उसके बाद हफ्ता ना भरना पड़े तो 3 महीना, तो चलते रहेगा ऐसा धीरे धीरे। क्या कर सकते हैं, और कुछ तो सहारा नहीं हम लोग को। तो आप अपना ओला का, आपको जो गाड़ी चलाते हैं उसका गाड़ी नंबर क्या है? ओला का जो गाड़ी चलाता हूँ तो इस समय टैक्सी नहीं चला रहा हूँ, इस समय रिक्शा ही चला रहा हूँ। ओला में रिक्शा ही डाला हूँ अपना, टैक्सी अभी मैंने छोड़ दिया। अच्छा, आप चलाते हैं ओला का रिक्शा? हाँ। अच्छा, टैक्सी नहीं है, और तो ओला का रिक्शा चला रहे हैं आप, पर चलता ओला कंपनी के थ्रू ही वो मिलता है आपको? हाँ, हमारे गाड़ी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो गाड़ी भी है। तो हम आगे अपने सवाल की तरफ चलते हैं कि आपकी और परिवार में कितने सदस्य हैं जो आपके साथ रहते हैं? हमारे परिवार में 9 जन हैं हम लोग। 9 जन हैं, जो कि हमारा ही सहारा है और किसका सहारा नहीं है। तो 9 जन मुंबई में ही हैं? सब यहीं पे हैं। अच्छा। और भाई लोग भी हैं करीब 12, कुल मिला के हम लोग 25 जन हैं लगभग। और सहारा कुछ नहीं, यही था हम लोग का, और दूसरा सहारा ही नहीं है। तो इतने टाइम में जो भी आपकी जमा पूंजी, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो खत्म हो चुकी है, तो 3 तारीख के बाद आज जो है आपके सूरत हाल जो है वो, सरकार अगर लॉकडाउन खोलती है तो जो है आप ये चाह रहे हैं कि सरकार आपको टैक्सी चलाने दे, उसके अलावा कोई अनाज वगैरह के लिए कुछ कहना चाहते हैं? या तो हम लोग को भाई अनाज दिया जाए, कुछ पैसा दिया जाए, जिससे हम राशन पानी खरीद के खा सकें और आराम से घर में ही बैठे रहें। जब कुछ नहीं मिलेगा साहब तो फिर क्या करेंगे। इधर आप कहाँ रहते हैं? सूर्यानगर, पंचशील वार्ड कमेटी, सूर्यानगर, विक्रोली ईस्ट। तो आपके एरिया में कोरोना के केसेस हैं? हाँ, हमारे एरिया में 3-4 केसेस हो चुके हैं, अभी भी 2 केसेस हुआ है। हाँ।
तो ये थे एक ओला ऑटो चालक जिनका कहना है सरकार से कि इनको कुछ निजात दी जाए 3 तारीख के बाद, जैसे कि ये समस्या से ऑलरेडी जूझ रहे हैं और जो है उससे इनको निजात दी जाए और साथ ही जो है इनके लोन के लिए, जो कि इनके ऑटो के लिए लोन चल रहा है, उसके लिए भी कुछ किया जाए। ये थी गौरव नरूला की रिपोर्ट पॉलिटिकल दाव पेच के लिए मुंबई से।